पर डमरू वाले सरकार विराजमान हैं और इनका ही यहाँ पर पूरा वर्चस्व है। यहाँ पर काफ़ी नाम जो है संत जी का चलता है। अब क्या विशेषता है वो संत जी से हम चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में। तेरी बम क्या करे। महाराज जी को प्रणाम। वो भाई महाराज जी यहाँ का जो है प्राचीन मंदिर है, तो प्राचीन मंदिर के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की विशेषता काफ़ी है। तो महाराज जी आपके द्वारा मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जल और पुष्प सुबह से ही चढ़ जाते, तो कैसे चढ़ जाते वो थोड़ा सा आप। अब कोई पता नहीं पड़ता कैसे चढ़ जाते हैं अपना। हाँ अब तो कोई देख ही नहीं पाता तो कैसे बतला है कैसे चढ़ जाता है, मतलब जी। कोई देख ही नहीं पाता। हाँ। और लोगों की मान्यता है यहाँ पर कि आप जो है काफ़ी जो है जड़ी बूटियों में जानकारी रखते हैं। हाँ रखते थे, क्या करें, पाँव में हमारे लग गया तो अब सब जड़ी बूटियाँ को पता नहीं कितने चली गई, जी। जुड़ गया और क्या करें। हाँ जड़ी बूटियों की अब क्या बतला दें, बहुत जानते थे, बहुत करते थे, लेकिन खुद ही परेशानी में आ गए। संत जी यहाँ पर आपने किसी को उत्तरदायी बनाया अभी? अब उत्तराधिकारी तो अब जब होंगे अंत में तब जो कोई रहेगा, अब पता नहीं कौन रहेगा, है तो बहुत है। एक शांतानंद सरस्वती है तो उनको ही बैंक में लिखा हुआ है उत्तराधिकारी, उनका चेला यहाँ ये रहता है, प्रेमानंद सरस्वती ये रहते हैं। एक शांत एक है संत के नाम से पंकजानंद सरस्वती पूजा करते हैं। अब जाओ जो कोई बाद में जो कुछ होगा सो होगा। महाराज जी काफ़ी जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनका कहना रहता है कि हम संत जी से कम मिल पाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेंगी? यहाँ पर काफ़ी लोग बाग जो आते रहते हैं एक भयभीत रहते हैं वहाँ पर कि महाराज जी पता नहीं मिले या नहीं मिले। हम नहीं भी मिल पाते जी, क्रिया में लगे रहते हैं तो नहीं मिल पाते जी। अब उसको क्या कर सकते हैं। महाराज जी आज की जो भागम भाग दौड़ में जो व्यवस्था है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कुछ ऐसा मेरे चैनल के माध्यम से जड़ी बूटियों की वो चर्चाएं बता दें ताकि वो अपना यूज करके कुछ मतलब स्वच्छ रह सकें। अब जड़ी बूटियाँ तो जान करने से क्या होगा, जब तक शरीर का ज्ञान का और रोगों को ज्ञान का नहीं होगा। जी शरीर ज्ञान नहीं होगा, रोगों का ज्ञान नहीं होगा, जी। तो अकेली जड़ी बूटियाँ क्या कर सकते हैं। जी आपने हाँ लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो मल्टीपर्पस हैं, किसी रोग में भी काम करती है। जैसे नीम है हर रोग में काम करती है, नाय है हर योग में काम करती है। इनको यूज करना तो आना अब चाहिए। यही तो समस्या है सबसे बड़ी कि इनको यूज करने के लिए विधि जानकार आदमी की ज़रूरत है। अब वरना वैसे भी कितने भी जड़ी बूटी दुनिया भर की रखे रहो, क्या करेंगे, कुछ नहीं। पूरा वायदक रखा हो तो भी नहीं कुछ काम कर सकता। महाराज जी आपके द्वारा पूरी तैयारी करके रख चुके होंगे आप, जो है जैसे कोई भी जड़ी बूटी उसको तैयार करके रख दिए होंगे, तो आपके माध्यम से वो प्राप्त होते होंगे लोगों को। हाँ कुछ रख दिए, कुछ ऐसी चीज़ें है कि बिना बतलाए कोनो भी चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ रख तो दिए कुछ दो चार जड़ी बूटियाँ, लोग कुछ उसको उपयोग कर लेते हैं कि बस 3-4 जड़ी बूटियाँ हैं। अब उसमें से मुख्य जड़ी बूटी क्या है कि मनुष्य को एक तो पेट गंदा सफाई हो जाए तो पेट सफाई की है, अब एक पाचन शक्ति सही हो जाए तो पाचन शक्ति की है, एक कफ निकल जाए तो वो कफ की है, एक ताकत मिल जाए, 4 चीज़ें हैं तो चारों की जड़ी बूटी। आपकी अलौकिकता रही है यहाँ पर, लोगों का क्या मान्यता रहती है कि संत जी जो है अपने इतना जल ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद मतलब ये सब क्या रहता है? हाँ वे नेति और धोती वगैरह क्रियाएं होती हैं तो उनको प्रयोग करते हैं। नाक से पी करके मुंह से आधा ड्रम पानी कम से कम निकाल देते हैं, जिससे माइंड कपालभाति हो जाती है। उसी का नाम कपालभाति है। मुख्य कपालभाति वही है जो नाक से मुंह पानी पीकर और मुंह से निकालता जाए, या मुंह से पानी पीकर नाक से निकालता जाए, इससे कपालभाति कहते हैं।
अगर लोग ट्राई करते हैं तो उनको तो फांट लग जाता महाराज जी। हाँ, लोग वो नाक छिनकने वाली मतलब कपाल भाती, वायुसार कपाल भाती कर सकते हैं। वायु से अपना एक नाक दाब कर जोर से या दोनों नाक से प्रेशर से हवा निकालते हैं, तो उससे अपना कुछ माइंड साफ हो जाता है। थोड़ी है वो वायुसार कपाल महाराज जी, भाती। कोई भी योग चलाया क्या आपने? जो भी अपने यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए योग सिखाने का कुछ ऐसा? अब जीवन में योग सिखाते ही रहे, जहाँ जो कोई आता रहा, बहुत हजारों आदमी को सिखाया और हजारों आदमी लाभ उठाते रहते हैं, आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो तो थोड़ी देर में ही सिखा देते हैं अपन। महाराज जी, इस प्राचीन मंदिर की क्या विशेषता है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? हाँ, इस मंदिर में बलखंडेश्वर है, इसमें सदैव कोई सह रहती है जी जो लोगों को अपना सुनती है और इच्छाएं पूर्ति करती है। और जब कभी मनुष्य दर्शन भी दे सकते हैं, जी जी। लोगों को दर्शन भी दिया, चढ़ के भी आए। तो यहाँ कोई न कोई प्राचीन महात्मा का वास है, शंकर जी का वास है। शिव सनक सनंदन सनत कुमार यहाँ पर तप किया, उन्होंने शिव जी को प्रकट किया, उनसे यही वरदान मांगा कि भाई यहाँ पर आप निरंतर वास करें और लोगों की कामना पूर्ति करें, और जो भी आए उसको जो है आप हर तरह से मदद करते रहें। बस यही संसार में भगवान का काम है, महाराज तो जी, होता है। जैसे आपसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? डायरेक्ट कांटेक्ट चले आते हैं तो चले भी मिल जाते हैं, तो बात कर लेते हैं जी कुछ हुआ। अब ज़्यादा अपना नहीं बात कर पाते, तकलीफ महाराज जी, और कोई समय रहता है उसका मिलने का? हाँ, समय रहता है। शाम के टाइम 3-4 बजे से मिल पाते हैं। जी बात बाकी अपना क्रियाओं में लगे रहते हैं, जी। भजन में लगे रहते हैं, ज़्यादा समय कम रहता है। ये है। तो इस तरीके से महाराज जी से मैंने जुड़ कर के बात की, उन्होंने काफ़ी जो है यहाँ के बारे में बताया। और भी बताना चाहेंगे महाराज जी? लास्ट मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, उस तरीके से आप कुछ ऐसा बता दें ताकि जो मैंने नहीं पूछ पाया हो। हाँ, अब यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है। सनक सनंदन सनत कुमार ने तप किया, तो सनक सनंदन तो आदि पुरुष रहे, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में पहले वही पैदा भय, जी और उनके बाद सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जो सृष्टि पहले शून्य शून्य थी, तो वही उन्हीं की तपोभूमि है यहाँ सनक सनंदन सनत कुमार। उसके बाद सारी सृष्टि प्रकट हुई। यहाँ सब सिद्ध 33 करोड़ देवता यहाँ पर रहते हैं, शंकर जी के दर्शन करने आते हैं। और सन कुआ, इन्होंने एक कुआं खोदा, एक सिद्धेश्वर नाम का शिवलिंग भी स्थापित किया इन्होंने, तो वो भी विद्यमान है यहाँ। और कुंड भी है, कुंड खोदा उन्होंने, तो कुंड में बहुत अच्छा जल है, गंगा के समान है। और उसका इलाहाबाद और गंगा का प्रयाग के बराबर महत्व है, इसलिए यहाँ मेला लगते हैं। सोमवारी अमावस्या वगैरह को सबको मेला लगते हैं। अस्थि वगैरह समर्पण यहाँ सब जो भी गंगा में कहीं भी गंगा घाट में होता है वो यहाँ भी होता है। महाराज जी, एक छेनी की बात करते हैं, एक छेनी से बना हुआ एक ही रात का, वो कौन सा हाँ, इतिहास रहेगा? ये कुंड है जी ये अपना। कुंड के चारों तरफ जो गुफाएं बनी हैं, जी बहुत सी गुफाएं तो चली भी गई। वही एक छेनी और एक हथौड़ा से पूरी गुफाएं बनी हुई जी हैं। जी। उनमें सीमेंट वगैरह ईटा वगैरह वो उससे कुछ नहीं लगा। एक छेनी मात्र से सभी गुफाएं, कुछ गुफाएं चली भी गई, अभी बहुत सी बरकरार। महाराज जी, 68 तीर्थ का भानज क्यों माना जाता है ये सनकुआ धाम को? अब ऐसा है कि विष्णु भगवान सब तीर्थ रूप होते हैं, जी और विष्णु भगवान को ऐसा वैकृतिक रहस्य में देवी का कि ब्रह्मा जी की बहन जी की शादी विष्णु जी से हुई, जी इसलिए ब्रह्मा जी के बच्चा हैं ये। अब विष्णु जी के बहन की शादी शायद ब्रह्मा जी से ऐसा कुछ संबंध है। जी दुर्गा सप्तशती में वैकृतिक रहस्य है, जी उसमें एक देवी पैदा भई, तो उन्होंने
अपने कंधों से एक काली, महाकाली और महासरस्वती और पैदा किया। जी फिर उनसे बोले कि एक एक तुम लोग नर नारी पैदा करो। ठीक है। तो एक एक नर नारी इन लोगों ने पैदा किया। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और वही सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती हैं, जी जो क्रॉस शादियाँ एक दूसरे से की की गई, जाती है। इसलिए वो एक दूसरे के बहन बहनोई ऐसे हो जाते। जी तो ब्रह्मा जी भी ऐसे सब तीर्थों के भानेज सनक सनंदन हुए, विष्णु भगवान के भानेज हुए। रिश्ते से। इस रिश्ते से वो तीर्थ स्वरूप है। जी महाराज जी, मैं लास्ट बात करूंगा। अपने मंदिर में मैंने जो प्राचीन मंदिर में देखा है, जो शिव जी का जो मंदिर बना हुआ है, इसके बाद एक छोटा सा कुछ और है, वो मेरे समझ में नहीं आया। इसके बाद फिर वो काली जी का मंदिर बना हुआ है, यानी 3 मंदिर उसमें है ये। और काली जी तो ऐसा है कि वैसे रख दिया है। जी जी काली में वो पीतल की मूर्ति कोई ले आया था तो रख दिया। मेन वो जो सामने रखी हैं छोटी सी है। वो कोई राजा सिद्धेश्वर हुए। जी जी तो वो सिद्धेश्वर राजा ही उपासना किया था यहाँ बलखंडेश्वर की। तो पहले हंस नाम के राजा थे वे, फिर वो उनका ही नाम सिद्धेश्वर हो गया, उनके बच्चा हो गया, फिर वो यहीं पर वास करने लगे। उनकी कोई खासियत रही है उस समय? हाँ, वो सिद्धेश्वर ही कहलाने लगे। शायद हो सकता है वो उनका, उन्होंने किसी संत की समाधि बैठाया या उन्होंने पुनः मंदिर का निर्माण करके अपनी फोटो लगा दिया हो, कुछ ऐसा हो सकता है। प्राचीन इतिहास का तो समझ में नहीं आता है विशेष रूप से, तो पुराण में जरूर इतिहास मिलता है कि सिद्धेश्वर नाम के राजा थे। उन्होंने बलखंडेश्वर की उपासना किया था, पुत्र प्राप्त किया था, उन्हीं का फोटो ही लगा हुआ है। अब वो अपना खुद लगा गए फोटो या उनके बच्चों ने लगाया फोटो, अब इसका कोई जल्दी इतिहास समझ में नहीं आता है। जरूर वो फोटो। जी, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की आवश्यकता है, लोगों की मान्यता, आपका क्या कहना रहेगा इसमें? हाँ, पर्यटन घोषित करने से तो तमाम भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। दर्शनीय क्षेत्र बनाना ज़्यादा सही है जी, क्योंकि वो पर्यटन होने पर भी तो लोग आते हैं, शराब वराब पीते हैं, चाहे जहाँ पड़े रहते हैं, वो तो भ्रष्टाचार हो जाता है। तो दमन वाले सरकार से बातचीत की, उन्होंने काफ़ी जो है विशेषताएँ यहाँ की बताई, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तगण बैठे हुए हैं, इसी प्रकार इतिहास जो है जानकारी मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो संत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यहाँ जो है चंपत राय जी, किसी समय चंपत राय यहाँ पर वास करते थे। जी जी तो उनकी गुफा भी बनी थी उधर पीछे। जी। तो कोई बतलाते हैं इस मंदिर में चंपत राय की भी बंदूक लगी है, अच्छा है कि उसकी गोली वो लगी है नाल। अच्छा। तो चंपत राय की गुफा जरूर बनी थी उधर, तो वो गिर गई है। अच्छा। तो ये ऐतिहासिक जगह भी है वहाँ पे गुफा थी वो। और उधर वो ये जो है ये क्या नाम खंबा है, उसके उस तरफ जी। थी। और गुफा के बारे में और भी चर्चा होती है यहाँ पर कि जो ये गुफा है उसको पैक कर दिया गया, काफ़ी जो है वो गुफा थी उधर पीछे। अच्छा। तो उसमें 3-4 आदमी बैठ सकते थे। थे। अब उसको लोगों ने, खुदा ने उस यही चक्कर में कि उसको पैक कर दिया गया, इसका मुंह क्या है कि नहीं है, सो उसको गिरा करके खोदने की कोशिश किया। सो नीचे तो कुछ नहीं निकला, दरवाज़ा और बाजा, वो गुफा और मिट गई। और कहाँ मतलब बैठते होंगे उस समय चंपत राय की गुफा बतलाते हैं। नाम से चलती। हाँ, अब साधु महात्मा तो वहाँ भजन करते थे, जो कोई भी यहाँ रहता था। अब बाद में वो गिर गई, तो वो जैसा भी कलयुग की व्यवस्था हो भाई, हो गई, वो भी ठीक हुआ। बात करें थोड़ा सा कि लोगों का ये कहना रहता है कि कोई राजा जो थे उस समय वो अपना जो है जल पर ही चल के आते थे, वो कौन से राजा थे और यहाँ पर क्या मतलब उनका भक्ति भाव का वो रहता? राजा नहीं थे तो वो तो महात्मा लोग जरूर थे। अच्छा। यहाँ पर कि वो जल में चल सकते थे। जैसे पहले सुखदेवाचार्य थे, जो व्यास जी के पुत्र थे, वो उस पार रहते थे। और वो बरखुरदार थे, वे चल करके पानी में आ सकते थे, आते होंगे।
अब अपना तो नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जल में चल सकते थे वो लोग। ये सिद्धियाँ होती हैं कि जल में चल सकते हैं, जल में बैठे रह सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। ये उन लोगों के पास शक्तियाँ थी ज़रूर। महाराज जी, ये योग क्रिया आपने जो बताया कि हम 50 लीटर जो है पानी को ग्रहण कर लेते थे, तो क्या वो कब से नहीं की होगी आपने ये क्रिया? हम तो रोज ही करते हैं। अच्छा। उसके बिना तो हम जी नहीं सकते हैं। रोज ही हमारी नाक तो से कोई अपना पीकर। नया भक्त ऐसा हुआ जो इस क्रिया को उपयोग कर सकता है? ये सभी लोग हमारे जो चेला हैं सो वो काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और मुंह से पीकर गुदा से निकालते हैं, नाक से पीकर मुंह से निकालते हैं। ये क्रिया ये सब ट्रेंड है सब लोग जी जी। जो तो ये हमारे कोई नया साथ। व्यक्ति करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो देख करके सीख लेगा। जैसे हम लोग करते हैं वो देख लेगा, तो इसको कपालभाति बोलते हैं, तो वो सीख लेगा। कोशिश करेगा, थोड़ी बारी दिक्कत होगी, नहीं तो जाने लगेगी। तो महाराज जी का मैंने कीमती समय लिया यहाँ पे, और महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा, महाराज जी आप अब आराम कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी जो है भक्तगण यहाँ पर बैठे रहते हैं।